हेलो सो वेलकम बैक टू माय चैनल द यूनिक शैडो 07। तो तुम्हारा भाई बैठा है RS पे जो कि 10 साल बाद का अपडेट है भाई। ये गाड़ी देख सकते हो कि RS पल्सर 200 सीसी में मिल जाती है आपको। और यहाँ पे आप देख रहे हो मेरे साथ ही भाई, यहाँ पे मिलती है आपको डोमिनार 250। आज इन दोनों बाइकों के अंदर आपको बताने वाले हैं कि इसकी पावर क्या होने वाली है और इसकी पावर क्या होने वाली है, उसका ऑन रोड क्या है और इसका ऑन रोड ये भी बताने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं RS में। तो RS का बता देता हूँ मैं आपको कि भाई पहले से ही फेयरिंग में ये बाइक आपको देखने के लिए मिल जाती है। मार्केट में इसने मचाया हुआ था तहलका, क्योंकि अपने टाइम की एक तरह से ये बाइक लेजेंड में आती है। और आप लोगों को ये भी बता देता हूँ कि जो पहले जो कलर्स आते थे, जो इसमें कलर आते थे, जैसे ग्रे में आपको मिल जाता था ब्लैक कलर बोल करके, ग्रे कलर जो मिलता था जिसको हम ब्लैक बोल देते हैं, वो नहीं है। आपके कलर्स में भी चेंजिंग आ चुके हैं इसमें, जो कि एक तो पूरा ब्लैक कलर आ जाता है जो कि ब्लैक रेड के कॉम्बिनेशन के साथ मिलता है। एक मिलता है आपको व्हाइट ब्लू के साथ, ये लेटेस्ट अपडेट मिल जाता है जो कि अभी तक मार्केट में नहीं आया था। तो रिसेंट ही ये कलर आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल जाता है। अब RS में हम बात करते हैं, अगर इसकी फेयरिंग की हम बात करते हैं तो फेयरिंग कुछ इस तरह से आपको देखने के लिए मिल जाती है, मतलब फुल्ली स्पोर्टी बाइक मिल जाती है आपको देखने के लिए, और काफ़ी एग्रेसिव इसमें आपको लुक मिल जाता है देखने के लिए इसका। यहाँ पे आपको इसकी फेयरिंग देखने के लिए मिल जाती है, देख सकते हैं आप। और यहाँ पे आपको इंस्टॉल कराने के लिए मिल जाती है यहाँ पे नंबर प्लेट की जगह। अगर आप अपनी नंबर प्लेट इंस्टॉलेशन अगर आप यहाँ नहीं चाहते तो अदरवाइज आप यहाँ पे एक यहाँ पे नंबर प्लेट अगर भी आप इंस्टॉल करा सकते हो और अपनी नंबर प्लेट आप यहाँ पे इंस्टॉल करा सकते हो। यहाँ पे इसके जो फ्रंट में अगर हम बात करते हैं तो आपको यहाँ पे LED में इंडिकेटर देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि पहले भी आते थे, पर लेकिन जो है अब जो इसके प्रोजेक्टर लैंप है, जो LED लाइट है भाई, वो आपको नहीं मिलता था। वो मिलता था आपको हेलोजन में देखने के लिए मिल जाता था। पर लेकिन अभी जो कंपनी ने जो इसके अंदर अपडेट किया है वो क्या है, इसके हेडलाइट में सबसे बड़ा अपडेट तो आपको हेडलाइट का मिल जाता है, क्योंकि इसकी हेडलाइट मिल जाती है आपको LED में। साथ ही इसका प्रोजेक्टर भी LED में मिल जाता है और यहाँ पे भी आपको LED देखने के लिए मिल जाता है। फ्रंट वाला जो मडगार्ड मिलता है, ये आपको ग्लोसी वाइट में आपको मडगार्ड मिल जाता है फ्रंट में देखने के लिए। और जो इसका जो फ्रंट वाला टायर है वो जो अपडेट किया है कंपनी ने भाई, उसमें मज़ा आ चुका है, क्योंकि जो पहले वाली जो बाइक मिलती थी वो 100 सेक्शन का, अब जो टायर साइज़ मिलता है वो मिलता है 110 सेक्शन का फ्रंट वाला टायर मिल जाता है इसके अंदर आपको देखने के लिए। और साथ ही इसमें जो फ्रंट वाला डिस्क साइज़ मिलता है वो मिलता है आपको 300 mm का डिस्क साइज़ मिल जाता है इस बाइक के अंदर देखने के लिए। पर लेकिन ये है कि ये बाइक में आपको USD सस्पेंशन नहीं मिलते हैं, जो कि काफ़ी टाइम से लोग इंतज़ार कर रहे थे कि USD सस्पेंशन इसमें आपको अपडेट मिल सकता है। पर लेकिन ऐसा कुछ अभी कंपनी ने चेंज नहीं किया है। इन फ्यूचर हो सकता है कि आगे कंपनी चेंज कर दे। तो साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हो कि नॉर्मल सस्पेंशन आपको मिल जाता है, यहाँ पे रिफ्लेक्टर मिल जाता है आपको देखने के लिए। इस बाइक के अंदर आपको मिलता है डुअल चैनल ABS के साथ ये बाइक मिल जाती है, मतलब ABS एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है, जो कि कभी हम हाई स्पीड पे जा रहे हैं सडनली अगर हम ब्रेक ले लेते हैं तो स्किड होने के चांसेस बिल्कुल खत्म है। वो क्या करता है ABS आपका, कि आपकी बाइक अगर हाई स्पीड पे है, अगर आप एकदम लॉक नहीं होके, और जो है आपकी बाइक ऑटोमेटिकली मिली सेकेंड के अंदर वो आपकी डिस्प्लेट को पकड़ता है छोड़ता है, डिस्प्लेट को पकड़ता है छोड़ता है, पकड़ता है छोड़ता है, मतलब उससे आपकी बाइक की जो पावर है वो कवर हो जाती है। अभी ये आपका फ्रंट का जो इसका आपको मैंने बताया कि देख सकते हैं कि आपको RS में ये सारी चेंजेस मिल जाते हैं। अब आते हैं डोमिनार के ऊपर। डोमिनार मिलती है आपको नेकेड में मिल जाती है बाइक देखने के लिए, और डोमिनार का भाई अलग ही क्रेज़ है मार्केट में, क्योंकि डोमिनार 400 के नाम से ज़्यादा जानी जाती है। 250 मार्केट में लॉन्च करी गई थी, पर लेकिन ये है कि अभी जिन लोगों का 400 का बजट नहीं है, क्योंकि उसका प्राइस ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो बहुत से लोग 250 ले रहे हैं। इस बाइक में आपको देखने के लिए यहाँ पर हल्की सी विंडशील्ड मिल जाती है, और यहाँ पर आपको नंबर प्लेट लगाने के लिए आपको ऑप्शन मिल जाता है, और साथ ही इसके भी इंडिकेटर्स आपको LED में मिल जाते हैं। यहाँ पर इसकी जो हेडलाइट है इसके अंदर आपको प्रोजेक्टर लैंप नहीं मिलता देखने के लिए, इसके अंदर आपको मिलता है LED बल्ब मिल जाते हैं इसके अंदर देखने के लिए। साथ ही बता देता हूँ RS 200 में जो कि आपको नॉर्मल सस्पेंशन मिल जाते हैं, इस बाइक के अंदर आपको मिल जाते हैं देखने के लिए USD सस्पेंशन, जिनको हम बोलते हैं अपसाइड डाउन सस्पेंशन। इसका जो फ्रंट वाला मडगार्ड है वो मिलता है आपको 2 शेड में। आप देख सकते हो कि यहाँ पे फ्रंट में आपको यहाँ पे हाफ में मिल जाता है ग्लोसी नियॉन का कलर आपको मिल जाता है, और यहाँ मिलता है मैट फिनिशिंग ब्लैक में आपको मिल जाता है। इसका जो फ्रंट वाला टायर है वो मिलता है 100 सेक्शन का फ्रंट वाला टायर मिल जाता है आपको बाइक के अंदर देखने के लिए। पर लेकिन इसका जो डिस्क साइज है वो भी आपको 300 mm का डिस्क साइज इसमें देखने के लिए मिल जाता है। तो ये थी इन दोनों की फ्रंट की डिटेल जो मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए अब बात करते हैं इनके इंजन कैपेसिटी की। तो इंजन कैपेसिटी कितनी होने वाली है आप इसको देखेंगे, ये मिलती है आपको 200 सीसी में। एक्चुअल जो सीसी मिलती है इसकी 199.4 सीसी की ये बाइक आपको देखने के लिए मिल जाती है। और साथ ही इस बाइक में आपको मिल जाती है 6 स्पीड मिल जाती है, मतलब 6 गियर इस बाइक के अंदर मिल जाते हैं। और इस बाइक की अगर हम बात करते हैं इंजन कैपेसिटी की, तो इसकी जो इंजन की कैपेसिटी मिलती है आपको बता देता हूँ, ये वैसे 250 सीसी में है, पर लेकिन जो इसकी इंजन की कैपेसिटी मिलती है वो मिलती है 249.7
आपको इसकी सीसी मिल जाती है बाइक की देखने के लिए, और साथ ही ये भी आपको साथ में 6 स्पीड ये बाइक आपको देखने के लिए मिल जाती है। तो अब इसकी सीसी में दोनों बाइकों की आपको बता चुका हूँ, अब बात करते हैं इनकी पावर के बारे में। तो चलिए इसकी बात करते हैं, RS 200 की पावर के बारे में बताते हैं आपको। तो इसका जो मैक्स पावर मिलता है वो मिलता है 24.1 PS पावर मिल जाता है, और इसका टॉर्क जो मिलता है वो मिलता है 18.74 Nm का टॉर्क मिल जाता है बाइक का। अब इसकी पावर की अगर हम बात करते हैं तो इसकी PS पावर मिलती है आपको 27 PS इसकी पावर मिल जाती है, और 23.74 Nm का इसका टॉर्क मिल जाता है बाइक का। दोनों ही बाइकों के आपको एग्जॉस्ट नॉइस सुना देता हूँ, और सबसे पहले हम सुना देते हैं आपको RS का। इग्निशन ऑन करते किल स्विच नीचे करते हैं, यहाँ से ले लेते हैं RS का सेल्फ। अभी जो बाइक के यहाँ पे आपको नॉर्मल साउंड सुनने के लिए मिल जाते हैं। थोड़ा सा इसका थ्रोटल खींच के देखते हैं कि साउंड कैसे होते हैं। मतलब भाई इसका एग्जॉस्ट साउंड सुन रहे हो, मतलब मुझे तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगा है, मज़ेदार एकदम। और डोमिनार अगर 250 की हम बात करते हैं तो इसका इग्निशन ऑन करते हैं डोमिनार 250 का, और लेते हैं इसका सेल्फ। इसका नॉर्मल साउंड आपको सुना देते हैं, मतलब डुअल साइलेंसर के साथ मिल जाती है आपको ये बाइक। और इसका थोड़ा सा एग्जॉस्ट आपको थ्रोटल दे के दिखाते हैं थोड़ा सा, मतलब भाई दोनों की ही पावर काफ़ी ज़बरदस्त मिल जाती है। अब इसकी सीट हाइट की हम बात करते हैं तो भाई मेरी जो हाइट होने वाली है वो है 5.7। आपको मेरी हाइट मिल जाती है, मतलब मेरी जो हाइट है वो 5.7 आपको बता देता हूँ कि मेरी हाइट है। पर लेकिन मैं इस बाइक पे आपको बैठ के बता देता हूँ, इसमें जो है आप देख सकते हो कि मेरी हाइट के अकॉर्डिंग इस पे पैर मेरे प्रॉपर आ रहे हैं पूरे। मतलब मेरी हाइट का बंदा कोई भी होगा तो भाई इसे कंफर्ट जोन में आराम से चला सकता है। इसकी जो सीट हाइट मिलती है वो मिलती है आपको 810 mm की सीट हाइट मिल जाती है, और इस बाइक का जो आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है वो मिलता है 157 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। और इसके हम कर्व वेट की बात करते हैं तो कर्व वेट जो इस बाइक का मिलता है वो मिलता है आपको 167 kg का कर्व वेट मिल जाता है इस बाइक के अंदर देखने के लिए आपको। और इस बाइक की अगर हम बात करते हैं तो भाई इसका जो सीट हाइट है, मतलब मेरे हिसाब से मैंने बताया उसकी 810 है, तो इसकी जो है 800 mm की सीट हाइट मिल जाती है इस बाइक की। और इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको ऑलमोस्ट सेम ही मिल जाता है जो कि RS 200 में मिलता है। इसका भी 157 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, और इसका जो कर्व वेट मिलता है वो मिलता है आप 180 kg का इसका आपको कर्व वेट मिल जाता है बाइक का देखने के लिए। सीट हाइट भी मैं आपको बता चुका हूँ, अब बता देता हूँ इनका जो है मीटर जो कि चेंज आया है 10 साल बाद RS 200 के अंदर जो क्या चेंज आया है वो बता देता हूँ। सबसे पहले अपन करेंगे इसका क्या, इग्निशन ऑन। इग्निशन ऑन करते ही आपको यहाँ पे मिल जाती है देखने के लिए TFT स्क्रीन मिल जाती है। मतलब यहाँ पे बाइक में आपको देखने के लिए एक अलग ही मीटर मिल जाता है देखने के लिए, जो कि 10 साल बाद जो है इसके मीटर में चेंज आया है। पहले एनालॉग मीटर आता था पर लेकिन अब फुल्ली डिटेल कंसोल कर दिया है। इसमें क्या होता है आपको इसमें मिल जाता है टर्न बाई टर्न नेविगेशन का भी ऑप्शन मिल जाता है। आप देख रहे हैं इग्निशन ऑफ करके ऑन करके दिखाऊंगा, यहाँ पे आपको नेविगेशन का ऑप्शन मिल जाता है। साथ ही RPM मीटर लाइट मिल जाती है डिजिटल, आपको ऑडोमीटर मिल जाता है। साथ ही इस बाइक के अंदर आपको जो है मिलता है 3 मोड्स का ऑप्शन भी मिल जाता है, जो कि इसमें 3 मोड्स पहले नहीं मिलते थे। इसमें अब मोड्स का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि पहले रोड मोड मिल जाता है आपको, रेन मोड मिल जाता है और ऑफ रोडिंग मोड मिल जाता है। मतलब तीनों ही मोड्स में अलग ही वर्किंग है ये बाइक, और यहाँ से आप अपने मोड्स वगैरह भी चेंज कर सकते हैं दोस्त। और इसमें साथ ही आपको गेयर इंडिकेटर देखने के लिए मिल जाता है, क्योंकि मैंने जैसा अभी आपको बताया था कि 60 स्पीड ये बाइक मिल जाती है, तो गेयर इंडिकेटर भी आपको साथ में मिल जाता है देखने के लिए। टाइम का ऑप्शन मिल जाता है, साइड स्टैंड कट ऑफ के साथ साथ यहाँ पे आपको साइड स्टैंड भी ऑप्शन मिल जाता है। साथ ही इस बाइक के अंदर ABS की लाइट, मल फंक्शन इंडिकेटर और ऑयल चेक लाइट मिल जाती है बाइक के अंदर। अब हम बात करते हैं डोमिनार 250 के कंसोल के बारे में। तो आप कंसोल देख सकते हो इसका, इसमें भी आपको डिजिटल कंसोल मिल जाता है देखने के लिए। गैरेज शिफ्टिंग इंडिकेटर भी इसमें मिल जाता है, पर लेकिन इसमें आपको कलर डिस्प्ले नहीं मिलती देखने के लिए। यहाँ पे आपको न्यूट्रल मीटर की लाइट मिल जाती है, नॉर्मल ऑयल चेक लाइट मिल जाती है, RPM मीटर लाइट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाती है। बाकी आपको इस बाइक के अंदर कोई मॉड्स वगैरह नहीं मिलते देखने के लिए। और एक मीटर आपको छोटा सा यहाँ मिल जाता है टैंक के पास, जिसमें यहाँ पे आपको बजाज की ब्रांडिंग मिल जाती है, ABS लाइट यहाँ मिलती है, मल फंक्शन इंडिकेटर यहाँ मिल जाता है। अब बात करते हैं इनके टैंक की कैपेसिटी के बारे में। तो भाई RS 200 की जो टैंक कैपेसिटी है वो मिलती है आपको 13 लीटर की टैंक कैपेसिटी मिल जाती है बाइक की, और उसकी जो कैपेसिटी मिलती है वो मिलती है आपको 13 लीटर की कैपेसिटी मिल जाती है। मतलब ऑलमोस्ट दोनों की ही टैंक की कैपेसिटी आपको सेम देखने के लिए मिल जाती है। पर अगर हम माइलेज की बात करते हैं तो भाई माइलेज ये आपको दे देगी 40 से 42 तक का माइलेज ही दे देगी, क्योंकि इसका जो है 160 kg का इसका कर्वेट मिल जाता है बाइक का आपको, और इसका कर्वेट मिलता है आपको 180 kg का, क्योंकि वजन ज़्यादा होने के कारण भाई इसका माइलेज मिलता है आपको 35 के बीच में आपको ये माइलेज दे देती है, तब भी वन ऑफ द बेस्ट है। टैंक की कैपेसिटी मैं आपको बता चुका हूँ। अब बात करते हैं दोनों के रियर टायर साइज़ के बारे में। तो भाई दोनों के
रियर टायर साइज़ आप देख सकते हो कि इसका जो है RS का अपडेट होकर मिल चुका है। पहले इसका 130 आता था, पर लेकिन अब इस बाइक के अंदर आपको 140 सेक्शन का रियर वाला टायर देखने के लिए मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्राइट मिलता है आपको। और इस बाइक में आपको जो रियर वाला टायर साइज़ मिलता है वो मिलता है 130 mm का रियर वाला टायर साइज़ आपको देखने के लिए मिल जाता है। दोनों ही बाइकों में आपको मोनो सस्पेंशन मिल जाते हैं देखने के लिए, और दोनों ही बाइक आपको 6 स्पीड मिल जाती है। बस ये है कि इस बाइक में आपको मॉड्स नहीं मिलते हैं, इस बाइक में आपको मॉड्स मिल जाते हैं। उस बाइक में आपको फुल्ली कलर डिस्प्ले नहीं मिलती, इस बाइक में आपको फुल्ली कलर डिस्प्ले मिल जाती है। और इस बाइक में आपको नेविगेशन का ऑप्शन नहीं मिलता, इस बाइक में आपको नेविगेशन का ऑप्शन मिल जाता है। इस बाइक में आपको चार्जिंग पॉइंट नहीं मिलता और इस बाइक में आपको चार्जिंग पॉइंट का ऑप्शन मिल जाता है। अब बात करते हैं इन दोनों के प्राइस के बारे में। तो RS 200 का जो ऑन रोड प्राइस है दिल्ली के अंदर वो मिलता है 2,17,000 रुपये आपको ऑन रोड प्राइस मिल जाता है। और डोमिनार 250 की हम बात करते हैं तो इसका ऑन रोड प्राइस मिलता है 2,19,000 रुपये, इसका ऑन रोड प्राइस मिल जाता है। मतलब 2,000 रुपये का डिफरेंस है। और आप चाहो आप अपनी RS परचेस कर सकते हो। अगर आपको CC कैपेसिटी ज़्यादा चाहिए या आपको बाइक में थ्रिल ज़्यादा चाहिए तो भाई आप डोमिनार 250 भी परचेस कर सकते हो, क्योंकि ज़्यादातर ये बाइक जो है भाई आपको पता है कि ये बाइक जो है थोड़ा टूरिंग पर्पज़ के हिसाब से और थोड़ा लॉन्ग रूट के हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट है। पर RS का ये है कि थोड़ा सा RS स्पोर्टी में आ जाती है, मतलब ज़्यादा किलोमीटर दूर की राइड बहुत से लोग कर लेते हैं, पर लेकिन मैं नहीं आपको ये बोलूँगा कि काफ़ी लंबी बाइक आप चला लोगे तो इस पर थोड़ा सा भी आपको थकन महसूस नहीं होगी। तो दोस्तों आपको मैं ये दोनों बाइकें दिखा चुका हूँ और दोनों के बारे में ही प्रॉपर बता चुका हूँ, टायर साइज़ से लेके और टॉर्क तक लेकर के सब कुछ मैं आपको इस बाइक का बता चुका हूँ। पर लेकिन अभी मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आप भाई RS लवर हो, अगर आप RS पे जाना चाह रहे हो तो भाई मैं तो यही बोलूँगा वन ऑफ द बेस्ट कि आप RS परचेस कर लो, क्योंकि 10 साल बाद का अपडेट भाई काफ़ी मज़ेदार है इसके अंदर बाइक के अंदर। अगर आप भाई टूरिंग के पर्पज़ के हिसाब से बाइक देख रहे हो कि आपको चाहिए कि भाई लंबे रूट पे चाहिए, थकावट महसूस ना हो, तो वन ऑफ द बेस्ट के आप डोमिनार 250 ले लीजिए, ताकि क्या आपको माइलेज भी मिल जाए इस बाइक के अंदर आपको, और आपकी राइड भी कंफर्ट हो जाए। तो दोस्तों दोनों ही बाइक आपके सामने हैं और दोनों ही बाइक के बारे में आपको बता चुका हूँ। तो जल्दी से आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भाई आप कौन सी बाइक परचेस करने वाले हैं और आपको चाहिए कंपैरिजन वीडियो। तो तुम्हारे भाई को जल्दी से कमेंट में कंपैरिजन वीडियो का नाम बताएं कि कौन सी बाइक से आप कंपैरिजन वीडियो चाहते हैं, तुम्हारा भाई वो जल्दी से आपको वीडियो दिखाएगा। और दूसरी चीज़ ये कि अगर भाई चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि तुम्हारा भाई वैसे ही आजकल मज़ेदार वीडियो लेकर के आ रहा है। भाई मुझे लगता है कि मैं लेकर आ रहा हूँ, पर लेकिन उस हिसाब से मुझे प्यार नहीं मिल रहा, तो उस हिसाब से प्यार देने का आपका काम है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।